हमें कहा जाता है कि जी एक वक्त था जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमारा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहा था। कोई सेंस है इस बात की? इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। अच्छा, हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप मज़े में होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट 75 ईयर में इंडिया और पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी अपनाई ताकि भारत चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान IMF और बाकी कंट्री से भीख मांगकर देश चला रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं और पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, हमारे क्या मतलब यह है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर एंड टाइम व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए हैं जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया, पब्लिक में आया, और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आए, और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, पंजाब ऑल्सो बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। चीज ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम सब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ, और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क, जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टैब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, आप वहाँ पे भी अगर वहाँ पे, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 nations 2 tales
के हवाले से? देखिए, टू नेशन एग्जिस्ट करता है। आप पैदा, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, दो कौमी नजरिए पे जाके आप निकले हैं। तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है, कलमा शिया लेता है, तो सुन्नी मैंने वहाबी सेक्ट के लिए बात की। तो इस्लामिक ममालिक जो है when they are actually focusing on some other lines, they are not there। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे बताएं ना। एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात करते हुए भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख है, मतलब उससे थोड़ा चार हाथ आके चीज है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके से? मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा इशू, इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, बरहमन और शूतर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है, और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है, पाकिस्तान में बनेगा तो। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं, और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया, और वो किस कंडीशन में है, आपने एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और तल्ख बात है, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी इज द ओनली वन जहाँ पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है, और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक व्हाइल एम्पावरिंग द पीपल। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. So ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर 1 हम यूनिटी लेके आए, सबसे जरूरी। yes, नंबर 1 let the democracy prevail। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो, एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने तो फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। अच्छा, आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टेन्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे किए या करने वाले हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते, हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाते? देखें, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली वट एवर ही वॉज क्लेमिंग इट वॉज नॉट ऑन अ ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया तो लेट हिम रीइलेक्ट। अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली जब अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए उसको इलीगल वे से रिमूव किया, एवरीबॉडी नोज कि आपने उसका देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में आपने क्या किया है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज, दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने किया तो हम ये कहते हैं वो तो आज़ाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज़्यादा देर नहीं चलेगा। देखो, अगर आसान वर्ड में बताए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने आईटी में ही इन्वेस्ट किया है।
इंडिया ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में किया और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में किया। तो पॉलिसी दोनों की यही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।